नमस्कार साथियों। 30 जून को तमाम शिक्षक इंतजार कर रहे थे कि भैया 30 जून की रात को 12 बजे शिक्षकों के ट्रांसफर की लिस्ट आ जाएगी। लेकिन साथियों, बेचारों की उम्मीद धरी की धरी रह गई। 30 जून को ट्रांसफर की लिस्ट नहीं आई। लेकिन साथियों, यहां पर मैं आपको दो बातें बताने जा रहा हूं। पहला जो मामला है कोर्ट में पहुंच चुका है। वैसे भी हमारे तमाम शिक्षक लोग हैं, उनको ये मतलब क्या कहे, एक चुल्ली सी रहती है कि हर मामला कोर्ट में पहुंचाते हैं, हर मामला। इसलिए साथियों, आज बेसिक शिक्षक की हालत इसलिए है, जो परिषदीय शिक्षक है उनकी हालत इसलिए है क्योंकि हर मामला कोर्ट में पहुंच जाता है और यहाँ पर सरकार को राहत मिल जाती है। देखिएगा, गवर्नमेंट वैसे भी नहीं चाहती है कि भैया प्रमोशन करें। शिक्षक पहुंच जाता है भैया हाईकोर्ट में, कुछ भी नियम आता है उसके विरुद्ध, तो वो कार्रवाई में ही रुक जाती है और सालों साल तक नहीं होती है। तो भैया ना खाएंगे ना खाने देंगे, सीधे फैला देंगे। अब ये जो ट्रांसफर हो रहे थे, इसमें भी साथियों याचिका डाल दी गई, तो ये गलत है। अब सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर दो बड़े मैटर हैं, इसलिए 30 जून 2026 को लिस्ट जारी नहीं हो पाई। मैं पूरी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। अतः साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यार हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यार लाल रंग का सब्सक्राइब बटन देख रहे हो, उसे आप दबा दीजिए। भाई वीडियो तो आप देख ही रहे हो और आने वाले समय में आपके विभाग की ही सारी जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। इसलिए साथियों, पूरी जानकारी आपको देता रहूँगा। देखिएगा साथियों, मैं आपको बताऊं, ये जो मामला है, एक टीचर्स है जो याचिकाकर्ता बना, उसने मामला पहुंचा दिया हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में, और यहाँ पर लखनऊ बेंच में ये मामला पहुंच गया। लखनऊ पास में पड़ता है इसलिए डाल दिया, और इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच वहाँ पर भी लखनऊ में है, सिंगल बेंच, मतलब बेंच वहाँ पर भी कार्य होता है, तो उन्होंने ये सिंगल बेंच में मामला डाल दिया। उनकी मांग है कि पति पत्नी जो अन्य विभागों में भी तैनात हैं, उनको इस ट्रांसफर में लिया जाए, उनके लिए भी ट्रांसफर खोला जाए। क्योंकि आज तक तो ऐसा होता था, आज तक ऐसा होता था कि अन्य विभाग के भी टीचर्स या जो भी कुछ विभाग में है, चाहे कोई भी विभाग में हो, उनको लाभ मिल जाता था। लेकिन साथियों, बैंक वालों को नहीं मिलता। बैंक वाले क्योंकि सरकारी नौकरी में नहीं आते हैं, तो बैंक वालों को उनके भले ही पति बैंक में, तब भी उनको नहीं माना जाता है। ये तो नियमावली में लिखा है। तो यहाँ पर पति पत्नी की तरह जो अन्य विभागों में तैनात है, उनको भी लाभ मिले। तो साथियों, इस बात पर बेस पर याचिका डाली गई और कहा गया कि 4/6/2026 का जो जियो आया है, और उस जियो में लिखा है बेसिक विभाग में ही टीचर्स या पति पत्नी होने चाहिए, ये वाली शर्त है वो ना मानी जाए। ये साथियों याचिका में मांगा गया कि ये वाली शर्त ना मानी जाए और सभी को मौका मिले। अब यहाँ पर साथियों रायता फैल चुका है बुरी तरीके से। कोर्ट ने बात सही मानी, याचिकाकर्ता की बात सही मानी, नियम भी सही माना कि हाँ भैया नियम के खिलाफ है, सब कुछ सही था। लेकिन फिर भी साथियों, कोर्ट ने डिसीजन नहीं दिया, सिंगल बेंच ने मना कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सीधे ट्रांसफर का लाभ नहीं मिला। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सीधे ट्रांसफर का लाभ नहीं दिया कि भैया हाँ दे देते, हाँ चलो आप भी आ जाओ, आप भी फॉर्म डाल लो, कोई दिक्कत नहीं, लाभ नहीं दिया। और दूसरी बात, नियम में भी उन्होंने क्या मानी, कमी। सरकार ने कहा जो जियो आया उसमें कमी है, लेकिन उस याचिकाकर्ता को ट्रांसफर का लाभ नहीं दिया। तो ये कोर्ट ने माना, मतलब एक साइड से आप मान रहे हो, दूसरी साइड से आप लाभ नहीं दे रहे हो। कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो आदेश दिया है, याचिकाकर्ता 10 दिनों के भीतर प्रमुख सचिव या उससे जुड़े जो भी अधिकारी हैं, उनको अपना एक नया प्रत्यावेदन दे, यानी कि नया आवेदन करे, एक पूरा का पूरी फाइल बना के उसको फिर से दे, नया दे। तो यहाँ पर 10 दिन का टाइम दिया है, तो 10 दिन तो आपके ये गए। उसके बाद कहा है 1 महीने के भीतर अधिकारी निर्णय अधिकारी ले, और वो भी रूल्स के अनुसार, कानून के अनुसार, नियम के अनुसार रूल्स ले। क्या ये संभव है, क्या इनका प्रत्यावेदन स्वीकार हो सकता है? तो साथियों, 1 महीना अगर सरकार, वैसे अधिकारी चाहे तो 2 दिन में, 1 दिन में ही, फौरन 10 मिनट में ही
जो निर्णय ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने 1 महीने का समय दे दिया है। अगर 1 महीना पूरा टाइम खींच लिया तो 1 महीना 10 दिन हो गए, यानी 40 दिन आपके फालतू के गए। ठीक है साथियों, और ये भी केवल रूल्स के अनुसार ही फैसला करें। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है याचिका का क्या हुआ, तो याचिका ना तो स्वीकार की गई और ना ही खारिज की गई। भाई ये पहला मामला मैं ऐसा देख रहा हूँ आज तक के कोर्ट के इतिहास में कि याचिका को ना तो स्वीकार किया है कोर्ट ने और ना ही खारिज किया है। तो भाई ये क्या बात हुई। कोर्ट ने केवल विभाग को प्रतिनिधित्व पर विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। किसी भी शिक्षक का तत्काल ट्रांसफर करने का आदेश कोर्ट ने नहीं दिया है। कोर्ट ने सीधे सीधे मना कर दिया और सीधी सी बात कह दिया, जो भी लाभ मिलेगा, अगर ऐसा कुछ लाभ मिलता है सचिव की तरफ से, इसको अलाउड कर देता तो सिर्फ याचिकाकर्ता को, याचिकाकर्ता जो बने उनको ही लाभ मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। यदि आप उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक हैं तो यह आदेश स्पाउस ग्राउंड यानी पति पत्नी एक स्थान पर पोस्टिंग के मामलों में आगे प्रतिनिधित्व देने के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन इससे स्वतंत्र ट्रांसफर का अधिकार नहीं मिल जाता है। तो यहाँ पर साफ साफ इन्होंने, कोर्ट ने ये टिप्पणी भी मार दी है कि ये नहीं कि आपको स्वतंत्र ट्रांसफर का अधिकार मिल जाएगा भले ही पति पत्नी है। तो यहाँ पर साथियों पहली बात ये हो गई कि ये मामला कोर्ट में चला गया। अब देखते हैं क्या होता है। अब फिलहाल आप जानते हो कोर्ट के मामले आप किस तरीके से रबड़ की तरह खींचे जाते हैं। अब वो क्या, शिक्षक का ही दुश्मन है भैया, भी कोई भर्ती होने नहीं देना चाहते हैं और ऊपर से गवर्नमेंट नियम ऐसे बना देती है जिसमें झोल ही झोल होता है। अब मैं कह रहा हूँ झोल है जो भी है, कछु हो जाने देते। अब साथियों दूसरी मैं आपको बात बता दूं, दूसरी बात ये है कि 30 जून को लिस्ट क्यों नहीं जारी हो पाई। दरअसल साथियों सभी बीएसए द्वारा जो भी ऑनलाइन अपलोड किए गए थे डॉक्यूमेंट, जिसमें सबसे ज़्यादा पति पत्नी के आए हैं और उसके बाद आए हैं गंभीर बीमारी वालों के और दिव्यांग वालों के बाद में आए हैं। तो गंभीर बीमारी में कैंसर और डायलिसिस। अब हुआ क्या है कि जो बीएसए ने ये डॉक्यूमेंट अपलोड किए तो उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट हैं वो साफ नहीं है, क्लियर नहीं है, उनमें सस्पेंस है। तो लखनऊ से वो डॉक्यूमेंट वापस भेजे गए हैं और कहा गया है बीएसए से जिन जिन जिलों में दिक्कत है कि इसको फिर से दोबारा से इसमें अपलोड करें, बिल्कुल क्लियर और साफ। क्योंकि साथियों इसकी जांच हो रही है, रीवेरिफिकेशन हो रहा है लखनऊ से, कहीं किसी ने फर्जी तो नहीं कर दी है। और काफ़ी न्यूज़ में भी ये मांग उठाई गई है, न्यूज़ में भी ये बात आई थी कि तमाम लोगों ने बीमारियों के फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा लिए हैं ट्रांसफ़र लाभ के लिए। कई लोगों ने तो दिव्यांग के ही फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा लिए हैं कि बच्चे को दिव्यांग बता दिया या खुद को बता दिया, है ना। और साथियों कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने, देखिए दिव्यांग अगर आप हैं, दिव्यांग कैटेगरी में आ रहे तो आपका ऑनलाइन ही मान्य होगा। आप ये कहो कि वैसे पुराना आपके पास डॉक्यूमेंट है वो नहीं, ऑनलाइन आजकल जो ऑनलाइन चल रहे हैं ना आधार कार्ड की तरह, वही मान्य किए जाएंगे, तभी आप दिव्यांग श्रेणी में आओगे। ऑनलाइन उनका, क्योंकि वेरिफिकेशन सारा ऑनलाइन होगा। तो यहाँ पर साथियों रीवेरिफिकेशन के लिए दोबारा भेजे गए हैं और बीएसए साहब जैसे ही रीवेरिफिकेशन कर लेंगे वो वापस इस पर अपलोड कर देंगे। और उसके बाद साथियों निश्चित ही लिस्ट फाइनल तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, दूसरा मैटर ये लग गया है कोर्ट का। अब ऐसे में लिस्ट बिना याचिकाकर्ता के मतलब हल किए, प्रॉब्लम हल किए लिस्ट जारी होती तो निश्चित ही साथियों उसमें दिक्कत रहेगी। तो इसलिए पहले इसका मामला हल किया जाएगा और दूसरा वो चल ही रहा है, बीएसए साहब फिर से वो अपलोड करके दे रहे हैं। और जैसे ही सब कुछ क्लियर हो गया तो यहाँ पर जो सुनने में आ रहा है 7,000 ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ऐसे आवेदन काफ़ी गए हैं, मैं आपको बता दूं प्रत्यावेदन काफ़ी हुए हैं और 7,000 ट्रांसफ़र हो सकते हैं। और पति पत्नी वाले जो पीटीआर मैटर है उसमें साथियों पीटीआर मैटर में अब तो ये हो गया कि भैया जो डालेगा उसका हो जाएगा। तो निश्चित ही साथियों पीटीआर मैटर, यहाँ पर टीचर्स कम है, वहाँ के टीचर्स के लिए तो दिक्कत है, लेकिन जहाँ पर टीचर्स ज़्यादा हैं निश्चित ही साथियों उनको फ़ायदा हो जाएगा। उनको जो उन्होंने जनपद डाले होंगे आसपास निश्चित ही उनको फ़ायदा मिल जाएगा। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।